डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द एन्चेंटेड पूल जो एक पहला निबंध है आपके कोर्स में, जिसका सारांश कल बता दिया था, आज उसे पढ़ाऊंगा। आप समझिए कि यदि आप पैसेज की हिंदी समझते हैं तो कोई भी प्रश्न आएगा, उसके नीचे प्रश्न दिया जाएगा, उसे आप आसानी से उसका उत्तर लिख ले जाएंगे। तो चलते हैं पैसेज पर। देखिए, द एन्चेंटेड पूल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निबंध है ये। इसमें कहानी वहाँ से शुरू होती है कि युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को पानी लेने के लिए भेज दिए रहते हैं। जब कोई वापस नहीं आता है तब उनकी परेशानी बढ़ती है और वो खुद चल देते हैं। देखो, युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर नाम है। वेटेड प्रतीक्षा किए, इंतज़ार किए। फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों का। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार किए। इन एंग्जाइटी चिंता में, उद्वेग में। एंड थर्स्ट और प्यास में। इस वाक्य का अर्थ हो गया बेटा, युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों का इंतजार किए। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। अब वो सोच रहे हैं, चिंता क्या कर रहे हैं वो देखो, इन्वर्टेड कॉमा से लिखा हुआ है। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड। कैन दे हैव बीन, क्या वे हो सकते हैं सब्जेक्टेड, शिकार। क्या वे शिकार हुए हो सकते हैं। किसका शिकार? टू अ कर्स, किसी अभिशाप का। क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हुए हो सकते हैं। और अथवा आर दे स्टिल वॉन्डरिंग। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, क्या वे अब भी भटक रहे हैं। वॉन्डर मीन्स भटकना, स्टिल माने अब भी। अथवा क्या वे अब भी भटक रहे हैं अबाउट, इधर उधर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। अथवा क्या वे अब भी इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। जो चिंता कर रहे हैं, देखो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ है और जहाँ इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा वहाँ तक वो चिंता ही किए हैं। देखो यहाँ तक है, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। आप कहिए कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड अकर्स टू अकर्स, और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हुए हो सकते हैं। अथवा क्या वे अब भी पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। अभी और सोच रहे थे, कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हुए हो सकते हैं। और डाइड, अथवा मरे हुए हो सकते हैं ऑफ थर्स्ट, प्यास से। क्या वे प्यास से मूर्छित अथवा मरे हुए हो सकते हैं। इतनी चीज वो सोच रहे थे। यहां तक समझिए एक ही वाक्य है,
युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर चिंता और प्यास में अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे, अपने भाइयों की प्रतीक्षा किए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अकर्स, और यहाँ ओ आर मीन्स अथवा, आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है, ए आर ई आर। आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे किसी अभिशाप का शिकार हुए हो सकते हैं, अथवा क्या वे अब भी पानी की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वे प्यास से मूर्छित अथवा मरे हुए हो सकते हैं। यहां तक उन्होंने सोचा, इनोटेड कमा बंद हो गया। फिर आगे की बात, अनेबल टू वियर, अनेबल असमर्थ होकर, टू वियर सहने में, सहने में असमर्थ होकर, वियर माने सहना, इसी वियर माने भालू भी होता है, लेकिन यहां इन्फिनिटिव की क्रिया है, ना लगी हुई क्रिया। अनेबल टू वियर, सहने में असमर्थ होकर, दीज थॉट्स, इन विचारों को, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और ओवर पावरिंग थर्स्ट, तीव्र प्यास के कारण, ड्राइवन बाई माने के कारण, और तीव्र प्यास के कारण ही गेव अप वेटिंग, वह इंतजार करना त्याग दिए, एंड स्टार्टेड आउट, और चल दिए, निकल पड़े, टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को तलाशने के लिए। लुक फॉर माने तलाशना, ढूंढना। कह रहे हैं कि इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर, और तीव्र प्यास से, तीव्र प्यास के कारण वह इंतजार करना त्याग दिए, और अपने भाइयों की तलाश में निकल पड़े। स्टार्टेड आउट, निकल पड़े, चल दिए। एंड द पूल, और उस तालाब की तलाश में निकल पड़े। होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकते थे। और कह रहे हैं कि गेव अप मतलब त्याग देना। ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल। यहां से आपको मिलना पड़ेगा अनेबल से लेकर के, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर तथा तीव्र प्यास से परेशान या तीव्र प्यास के कारण वह इंतजार करना त्याग दिए और अपने भाइयों की और तालाब की तलाश में निकल पड़े, तालाब की खोज में निकल पड़े। होपिंग दैट, यह आशा करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकते थे। कहने अपने विचार, इन विचारों को सहने में असमर्थ होकर और तीव्र प्यास के कारण वह इंतजार करना छोड़ दिए, गिव अप का पास्ट फॉर्म में त्याग दिए और अपने भाइयों तथा तालाब की तलाश में
या आशा करते हुए निकल पड़े कि ही माइट फाइंड देम, वह उन्हें पा सकते थे। अगला, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर्स। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, युधिष्ठिर आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन, दिशा में, ऑफ हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के। युधिष्ठिर अपने भाइयों की दिशा में आगे बढ़े, मतलब उसी दिशा में आगे गए। सॉरी, ये कहिएगा कि युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन, युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े, हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, चलना जारी रखे, कीप ऑन माने जारी रखना, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखे, थ्रू ट्रैक्स, ट्रैक्स थ्रू के मध्य, थ्रू मतलब के मध्य, ट्रैक्स मार्गों, मार्गों से चलना जारी रखे। कौन सा मार्ग? फुल ऑफ वाइल्ड बियर, जंगली भालू से भरे हुए, जंगली भालू से भरे हुए मार्गों पर चलना जारी रखे। एंड स्पॉटेड डियर, और चितकबरे, हिरन से भरे हुए। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए मार्ग पर चलना जारी रखे। टिल, जब तक कि नहीं, टिल के पहले वाले भाग में तब तक कहना पड़ता है, और टिल के बाद वाले भाग में जब तक कि नहीं कहना पड़ता है। तो यहां भी आपको यही करना पड़ेगा, जहां से फुल स्टॉप नहीं है। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स। यहां तक एक मिला है। पहले आपको कहना पड़ेगा कि युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे। हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उनके भाई लिए थे, मतलब क्या? जिस दिशा को उनके भाई अपनाए थे, जिस दिशा की तरफ उनके भाई गए थे। और वह जंगली भालू, चितकबरे हिरन और जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए मार्ग पर तब तक चलना जारी रखे जब तक कि नहीं, इसमें कहना पड़ेगा ही केम, जब तक कि वह आ नहीं गए, अपान ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, एक सुंदर हरे भरे घास के मैदान पर। तब तक चलना जारी रखे जब तक कि वह एक सुंदर हरे भरे मैदान में नहीं आ गए। अराउंड अ पूल, एक तालाब के चारों तरफ। वो मैदान कहाँ था? तालाब के चारों तरफ था। ऑफ क्लियर वाटर, स्वच्छ पानी के। पूरा मिलाना होगा, कह रहे हैं कि यहां से मिलाना होगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट वर्ड्स till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे, और वह जंगली भालू, चित्तीदार हिरन, जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए मार्ग पर तब तक चलते रहे जब तक कि वह
स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों तरफ एक खूबसूरत हरे भरे मैदान में नहीं आ गए। यहाँ टिल से ही नहीं बनेगा। टिल के पहले वाले वाक्य में तब तक और टिल के बाद वाले वाक्य में जब तक कि नहीं कहना पड़ेगा। यह सिस्टम है। ये समझ पाए इस वाक्य को। युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उनके भाई लोग गए थे, और वह जंगली भालू, चितकबरा हिरन तथा जंगल की बड़ी बड़ी पक्षियों से भरे हुए मार्ग पर तब तक चलते रहे जब तक कि वह एक स्थान पर नहीं आ गए, जब तक कि वह स्वच्छ पानी वाले तालाब के चारों तरफ एक हरे भरे सुंदर चरागाह में नहीं आ गए। बट व्हेन ही saw his brothers, लेकिन जब ही saw his brothers, वह अपने भाइयों को देखे लाइंग पड़ा हुआ, लेकिन जब वह अपने भाइयों को पड़ा हुआ देखे, देयर वहाँ लाइक फ्लैग पोल्स, खंभे की तरह से, लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहाँ खंभे की तरह से पड़ा हुआ देखे, फ्लैग पोल मतलब खंभा ही कही है, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल असमर्थ हो गए, टू रेस्ट्रेन नियंत्रित करने में, हिज ग्रीफ अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही लिफ्टेड हिज वॉइस, वह अपनी आवाज़ को उठाए, एंड वेप्ट और रोए, अपनी आवाज़ को उठाए और रोए मतलब वह जोर जोर से रोए। लेकिन जब वह अपने भाइयों को खंभे की तरह से वहां पड़ा हुआ देखे तो अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर, अनेबल मतलब असमर्थ होना, अपने दुख, ग्रीफ मतलब दुख, अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर, रेस्ट्रेन माने नियंत्रित करना, लेकिन जब वह अपने भाइयों को वहां खंबे की तरह से पड़ा हुआ देखे तो अपने दुख को नियंत्रित करने में असमर्थ होकर वह अपने जोर जोर की आवाज में रोए। तो बेटा ये 2 पैराग्राफ में आपको पढ़ाया, इसको आप पढ़िएगा। अब जितनी बार चाहिएगा उतनी बार आप दोहरा सकते हो। अपनी वीडियो को बार बार देखना, बस दोहराने का यही मतलब है। ठीक, धन्यवाद।